अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। राजस्थान चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की फिसलती जबान से मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए पनौती जैसा लफ्ज दौरान तकरीर अदा हुआ, जिस पर लोगों ने एतराज जाहिर किया है। राहुल गांधी ने दौरान तकरीर मज़ाहिया अंदाज में नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि टीम इंडिया फाइनल मैच में अच्छा खेल रही थी, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद थे, वो आसानी से मैच जीत सकते थे, मगर उस पनौती ने हरवा दिया। ये बात टीवी वाले आपको नहीं कहेंगे। अपने ही मुल्क के वजीर आजम को इस तरीके से मुखातिब करना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, मगर मौजूदा सियासत में सभी सियासतदानों के मुंह से कई बार इस तरह के मुतनाज़ा जुमले निकलते रहते हैं। इस बयानबाजी में सभी सियासी पार्टियों के लीडर, उनके वर्कर एक दूसरे पर सबकत हासिल करते रहते हैं। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। इधर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मैच हार जाने के बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्हें कहते सुना जा सकता है कि हार जीत तो लगी रहती है, आप एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाए। मोहम्मद शमी को इस दौरान उन्होंने गले लगा लिया। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से दिल्ली में आकर उनके साथ मुलाकात करने की भी दावत दी है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा सर तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको।